मैं ममता दीक्षित आज फिर एक बार आपका मेरे YouTube चैनल अबव एंड बियॉन्ड योगा विद ममता में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय में बात कर रहे हैं। आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, सांस, ब्रीदिंग टेक्निक। इसे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या है, इसके बारे में मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, आपकी स्क्रीन के राइट साइड में नीचे की तरफ रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको क्लिक कर देंगे और मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। कर लिया क्लिक? ठीक है। अब हम बात करते हैं सांस की, ब्रेथ। देखो, 2 लाइन में मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी, आपके सब कुछ आपको साफ समझ में आ जाएगा। ब्रेथ का तो जहां में फासला सिर्फ एक सांस का, तो जहां में फासला सिर्फ एक सांस का, जो चल रही तो ये जहां और जो निकल गई तो वो जहां। इतनी इंपॉर्टेंट है हमारी ब्रेथ, हमारी श्वास। लेकिन उसकी हम कीमत नहीं समझते, कैसे ले रहे हैं, कैसे नहीं ले रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि फ्री में मिल रही है। जब हम कीमती कोई वस्तु लाते हैं ना, जो इसका प्राइस देके लाते हैं, उसको हम बहुत एहतियात के साथ रखते हैं। घर का फर्नीचर हो या हमारी ज्वेलरी हो या हमारे कपड़े, जो जिसका प्राइस होता है। लेकिन श्वास हमारी प्राइसलेस है, इसलिए कीमत नहीं समझ रहे हैं। जैसे बेढंग बने से हमें लेनी होती है, हम लेते चले जाते हैं, क्योंकि हम कीमत नहीं मालूम। और आपको ये नहीं मालूम जब इसकी कीमत हो जाएगी तो क्या होगा। गरीब तो बेचारा जी नहीं पाएगा। तो ईश्वर ने हमें ये खजाना दे रखा है, इसकी वैल्यू समझिए आप, इसकी टेक्निक समझिए आप, है ना। तो हम इसके बारे में ऐसे बात करेंगे कि हम पॉइंट वाइज आएंगे। देखो, हमारे जो अस्तित्व के हैं 7 स्तर होते हैं, 7 लेयर्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। उन 7 लेयर्स को कैसे हम डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन मैं किसी फिर वीडियो में बताऊंगी। अभी खाली बता देती हूँ आपको। इनिशियली सबसे पहले हमारी बॉडी, हमारा शरीर होता है। सेकंड हमारी ब्रेथ, हमारी श्वास। थर्ड हमारा मन होता है, हमारा माइंड। और फोर्थ हमारा इंटेलेक्ट होता है, हमारी बुद्धि। और फिफ्थ हमारी मेमोरी होती है, चित्ता, स्मृति, कुछ भी कह सकते हैं। और सिक्स्थ हमारा होता है ईगो, हमारा आत्मसम्मान। और 7th होता है हमारा आत्मन, सेल्फ, सोल। तो देखो, लेकिन इन चीजों का धागा कौन है? ये पूरी माला है, इसमें 7 मोती है और ये पूरी माला है। और इसमें धागा कौन है? मालूम है क्या है धागा? धागा है हमारी श्वास। हमारी श्वास ही इसकी 7 मोतियों की एक माला बना देती है। हाँ? और वो माला हम पहने हुए हैं। 7 जो हमारा अस्तित्व है वो माला ही है, लेकिन जोड़ने का काम कौन कर रहा है? हमारी श्वास। देखो, बॉडी के बारे में डिटेल में मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगी। और दूसरा आता है श्वास। श्वास के बारे में ही हम लेकर चल रहे हैं। मन हमारी 5 इंद्रियों को कंट्रोल करता है। और हमारा इंटेलेक्ट, बुद्धि, बुद्धि से ही हम सब कुछ डिसाइड करते हैं। ये हम बाद में बताएंगे। अभी हम स्टार्टिंग के 3 लेयर्स लेकर चल रहे हैं, हमारा बॉडी, हमारी ब्रेथ और हमारा माइंड। हमारी बॉडी से हमारा माइंड कब जुड़ता है? जब श्वास से जुड़ती है। मैंने बता ही दिया, वो तो धागा है। तो जैसे हम श्वासें लेंगे वैसे ही हमारा मन जुड़ता चला जाएगा। और देखो, हमारा जैसे कभी दिमाग काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती, हमारी कोई इंद्रिय काम नहीं करती, है ना। मन कहीं होता है, सुन कुछ रहे होते हैं, खा कुछ रहे होते हैं, मन कहीं और होता है। बुद्धि भी काम नहीं करती, हम क्या डिसाइड करें, याद भी नहीं रहता हमें। आत्मसम्मान की भी परिभाषा नहीं जानते हम। ये जो सारी चीजें है ना, ये हमें क्यों मतलब हमें नहीं पता चलती हैं। हम गलत गलत बिहेव करते हैं, क्योंकि हमारे जो 7 लेयर्स है हमारे अस्तित्व के, उनका अलाइनमेंट नहीं हो रखा। समझ रहे ना? अगर हमारे जो अस्तित्व के जो 7 लेयर्स हैं, उनका अलाइनमेंट हो जाएगा। आपकी गाड़ी जब इधर उधर भाग रही होती है, अलाइनमेंट कराते हैं ना उसका, ऐसा ही हमारे अस्तित्व के लिए अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। तो वो अलाइनमेंट कौन करता है?
हमारी श्वास। अगर उसका ठीक से अलाइनमेंट हो जाएगा तो हमारा बिहेवियर परफेक्ट हो जाएगा। और बिहेवियर में सारी चीजें आ जाती हैं, हमारे इमोशंस भी काउंट करते हैं, हमारे थॉट्स भी काम करते हैं। अब ये एक बात रही है अलाइनमेंट 7 एलिमेंट्स का। अब सेकंड चीज क्या आती है, और ये अलाइनमेंट हमारी श्वास ही कर सकती है ना। अब सेकंड चीज क्या आती है कि देखो हम ऐसे ही श्वास ले रहे हैं सपोज, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हीं श्वासों को अगर हम किसी लय में लें, किसी टेक्निक के साथ लें, तो क्या होगा? पावरफुल होगी? नहीं होगी। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एग्जांपल देती हूं। सपोज करो कोई शोर मच रहा है, मतलब आवाजें आ रही हैं, उसको क्या बोलेंगे आप? कितना शोर मच रहा है। अगर वो एक लय में आ जाएगा, लयबद्ध हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे आप? संगीत है। ऐसे ही अगर और डीप में जाएं, मतलब लय को और लय के अंदर लेकर चले जाएं, पुराने जमाने में तानसेन क्या करते थे, डीप में रागों में चले जाते थे, राग दीपक, राग मेघ, तो वो इतनी लयबद्ध होता था कि उनसे दीपक जल जाते थे, बारिश हो जाती थी, मेघ बरस जाते थे। लय में इतनी शक्ति है, हर चीज लयबद्ध होती है उसमें, मतलब वो इतनी स्ट्रांग और पावरफुल हो जाती है। संगीत को ही देख लो, वो तो केवल संगीत है, यहां हम सांसों की बातें कर रहे हैं। 2 पॉइंट हो गए। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि आपने देखा होगा जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी श्वासें कैसे चलने लग जाती हैं? बहुत तेज चलती है ना। स्ट्रेस में होते हैं तब भी तेज चलती है, एंजाइटी में होते हैं तब भी तेज चलती है। तो इसका मतलब क्या है? हमारे इमोशंस हमारी सांसों को कंट्रोल कर रहे हैं। सांसें तेज चल रही है, और जब हम शांत होते हैं तो हमारी सांसें लंबी और डीप हो जाती है, लॉन्ग और डीप। इसका उल्टा भी हो सकता है। इसका उल्टा कैसे हो सकता है? जैसे हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स हमारी सांसों को कंट्रोल कर रहे हैं, हम इसका उल्टा क्या करेंगे? हम सांसों से अपने थॉट्स और इमोशन भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? सपोज करो मैं बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, और हम बोलते हैं ना, ये जब गुस्सा है तो अपनी लॉन्ग और डीप ब्रेथ लें। गुस्सा आ रहा है, सपोज करो आपको किसी बात पे, उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैंने तो उससे ऐसे नहीं कहा था, कैसे कर सकता है ऐसे, उसने मुझे धोखा दिया, बहुत गुस्सा है ना, स्ट्रेस हो गया, अरे मुझे तो फ्लाइट पकड़नी थी, अब कैसे पकड़ूं मैं? स्टाफ को क्या हो गया है? उस एरिया में क्वारंटाइन है, उनके इलाके में क्वारंटाइन नहीं है, फिर भी वो नहीं आया आज, तनख्वाह मांगने चले आते हैं। ऐसे कुछ भी है ना, ये तो एग्जाम्पल है। आपको गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्से से आपकी सांसें तेज चलने लगी। अब आप क्या करेंगे? आपको जैसे ही गुस्सा आया, आपने लॉन्ग ब्रेथ ले, मेरे साथ महसूस करें, ब्रीद आउट, इनहेल, एक्सहेल। आप ज्यादा भी ले सकते हैं। आपने देखा कितना शांत हो गया अचानक से हमारा। तो हम अपनी सांसों से अपने इमोशंस और थॉट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इतनी शक्ति होती है। तो ये जो क्रिया है, ये जो ब्रीदिंग टेक्निक है, जैसा आप सब लोगों को मालूम ही है, मैं आर्ट ऑफ लिविंग में टीचर भी हूँ, तो और भी टीचर हैं आजकल। तो वैसे तो कोर्सेज
आमने सामने ही होते थे, आजकल तो होम डिलीवरी हो रही है, ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं। आपके आसपास जो भी टीचर्स हैं, मतलब आपको पता ही चल जाएगा, ऑनलाइन में डालेंगे, जिस एरिया में आप रहते हैं या जिस शहर में आप रहते हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए। और ये जो आपको खजाना दे रखा है, जो ब्रीदिंग टेक्निक हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने बताई है, इसको जरूर करिए। अपनी अस्तित्व के जो लेयर्स हैं उनको अलाइनमेंट कीजिए, अपनी सांसों को लयबद्ध कीजिए और अपनी सांसों के द्वारा अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपने बिहेवियर, इनको कंट्रोल कीजिए। तो देखना आपका कितना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आपकी पर्सनालिटी में। लेकिन करिए, अपनाइए। और कुछ और बातें, मैंने कहा ना, ये सांसों का तो बहुत बड़ा खजाना है और बहुत इतिहास तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन शास्त्रों में और उपनिषद हुए, हमारे ये जो एपिक्स हैं ये हुए, इनमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो आप लोग इस टेक्निक को जरूर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आज के लिए बस इतना ही। अपने रिस्पॉन्सेस, अपने कॉम्प्लीमेंट्स, कमेंट्स मुझे जरूर दीजिएगा और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सुदर्शन क्रिया, इस ब्रीदिंग टेक्निक का नाम है सुदर्शन क्रिया, जो हमारे गुरुदेव ने 1982 में डिस्कवर की और हमारे आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना हुई। इसको अपनाएं, मानव जाति का आप भी कल्याण करें। एक आहुति, जो महायज्ञ हमारे गुरुदेव ने शुरू किया था, एक आहुति आपकी भी बनती है ना। तो ये आहुति डालिए, इस चेन को तोड़िए मत, आगे बढ़ाइए, आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स ज्वाइन करिए। नमस्कार।